फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, कल गुरुवार को शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। अब जो रिजल्ट में सभी जो सफल अभ्यर्थी हैं वो सोच रहे हैं कि कब इसकी काउंसलिंग होगी और कहाँ काउंसलिंग होगी, किस तरीके से होगी, और काउंसलिंग से पहले क्या सेटअप परिवर्तन जो करने की कवायद थी वो होगी या नहीं होगी, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिएगी। तो आज के अखबारों में जो कटिंग आई है उस कटिंग के हिसाब से हम आपको यहाँ पर कुछ जानकारियाँ उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे जो आपके इस से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पहली कटिंग है उसके अनुसार यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 का फाइनल परिणाम जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गुरुवार को थर्ड ग्रेड भर्ती लेवल 1 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ में 9 नंबर तक की बढ़ोतरी हुई है। इसमें प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 21,000 पदों पर टीचर्स की पोस्टिंग दी जाएगी। बोर्ड की ओर से 48,000 पदों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा 25 फरवरी से 1 मार्च तक कराई गई थी। परीक्षा में कुल 9.65 में से 9.02 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए, यानी कि कुल अभ्यर्थी थे जो 9.65 लाख टोटल अभ्यर्थी थे, जिनमें के अंदर 9.02 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 के 21,000 पदों में से सामान्य शिक्षकों के कुल 19,133 पद हैं। इनमें नॉन टीएसपी के 17,563 पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी, जबकि 1,570 पदों पर टीएसपी क्षेत्र में पोस्टिंग दी जाएगी। इसी तरह विशेष शिक्षकों के कुल 1,867 पद हैं। इसमें 1,629 पदों पर नॉन टीएसपी क्षेत्र में पोस्टिंग दी जाएगी और 238 पदों पर टीएसपी क्षेत्र में पोस्टिंग दी जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि लेवल 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। लेवल 2 का जो रिजल्ट है वो भी आपका जल्द ही आने वाला है, 15 सितंबर के पहले रिजल्ट आपका आ जाएगा। ऐसे में जल्द ही लेवल 2 का परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा ताकि 48,000 पदों पर उम्मीदवारों को सितंबर में ही पोस्टिंग दी जा सके। ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी जो पोस्टिंग है L1 और L2 की सितंबर के अंत तक, यानी कि आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, आपको स्कूलें दी जाएंगी। लेवल 1 की कट ऑफ और सामान्य में 95.3846 195, ओबीसी में 187.92, ईडब्ल्यूएस के अंदर 181.2479 और एमबीसी के अंदर 185.6197 और एससी के अंदर 173.24 और एसटी में 156.03। ये कट ऑफ रही है लेवल 1 की। शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 में 2,12,342 में से 1,96,696 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। तो इस प्रकार से ये आपको इसमें इस कटिंग के माध्यम से ये मालूम हुआ है कि जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया है या फिर जो आपको पदस्थापन दिया जाएगा वो जल्द ही स्टार्ट कर दिया जाएगा और सितंबर के पहले यानी 30 सितंबर के पहले आपको लेवल 1 और लेवल 2 की जो पोस्टिंग है वो आपको दे दी जाएगी। चलिए देखते हैं दूसरी कटिंग में क्या है। प्रदेश के 21,000 युवाओं का सपना हुआ साकार। शिक्षक भर्ती लेवल 1 का फाइनल परिणाम जारी हो गया। तो इसके अंदर जानकारों का कहना है कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी फाइनल परिणाम के बाद अब लेवल 1 के 21,000 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग की ओर से पोस्टिंग दी जाएगी। उधर शिक्षा विभाग ने भी चयनित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग की तैयारी शुरू कर दी है। तो यहाँ पे एक खुशखबरी है आपके लिए कि आपकी जो पोस्टिंग है जल्द ही हो जाएगी, क्योंकि फिर अक्टूबर में चुनाव आ जाएंगे तो आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता के पहले ही आपको ये पोस्टिंग दे दी जाएंगी। राज्य के कुछ जिलों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में लेवल 1 के पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में माध्यमिक स्कूलों के रिक्त पदों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। देखिए, जहाँ पर जिन जिलों के अंदर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में लेवल 1 के पद खाली नहीं है, तो वहाँ पर अब माध्यमिक स्कूलों में जो रिक्त पद हैं उनको शामिल करने की सोच रहे हैं। गौरतलब है कि उक्त भर्ती को लेकर 25 फरवरी को एग्जाम हुआ था और जिसका परिणाम 26 मई को जारी कर दिया गया था। शिक्षक संघ ने इस बात का विरोध भी किया है। शिक्षक संघों ने बताया कि अध्यापकों को बिना किसी कारण के दूसरे स्कूल में भेजकर उनके स्थान पर नई नियुक्ति करना उचित नहीं है। सभी स्कूलों में 1 से 8 का पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, स्कूल समय, मूल्यांकन पद्धति समान है। वही नवनियुक्त और पुराने शिक्षकों की योग्यता भी समान है। ऐसे में सेटअप परिवर्तन के बजाय माध्यमिक शिक्षा के रिक्त पदों को नई भर्ती में शामिल करने का प्रावधान करना
चाहिए, यानी कि ये सेटअप का विरोध कर रहे हैं, सेटअप किए बगैर ही आपको जॉब, आपको पदस्थापन देने की मांग की जा रही है। अगला है आपका 3293 जो अभ्यर्थी हैं उनको शामिल किया गया है, तो जिनको पोस्टिंग मिलने वाली है। इसके बाद में एक और कटिंग है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 21,000 पदों पर 19,000 अभ्यर्थी चयनित, लेवल 2 का नतीजा भी इसी माह है। अब जिनका लेवल 2 का नतीजा नहीं आया है, जिनको बेसब्री से इंतजार है, उनका भी इंतजार खत्म होने वाला है। इसी महीने के अंदर आपका लेवल 2 का जो नतीजा है, परिणाम है, वो आने वाला है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती 2022 लेवल 1 का परिणाम कल गुरुवार को जारी कर दिया। 21,000 पदों पर 19,086 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चुना गया है। शेष पदों पर प्रोविजनल रखा गया है। बोर्ड चयनितों की नियुक्ति की अभिशंसा शिक्षा विभाग को भेजेगा। अब बोर्ड है जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनको जो अभिशंसा है वो शिक्षा विभाग को भेजेगा। और चयनितों में नॉन टीएसपी के 19,192 पदों पर 17,685 को पोस्टिंग मिलेगी और टीएसपी के अंदर 1,808 पदों पर 1,401 का चयन हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपकी कट ऑफ है। कट ऑफ आपने देख ली होगी। सामान्य कट ऑफ 195 रही है और सामान्य महिला की भी इतनी रही है। ईडब्ल्यूएस की 181 रही है, महिला की भी इतनी रही है। एससी की 173 है, महिला की सेम है। एसटी की 156 है और महिला की भी सेम है। और ओबीसी की 187 रही है। एमबीसी की 185 रही है। अब आगे क्या होगा, तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक काना राम ने बताया कि चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थियों का डेटा उपलब्ध होते ही 7 से 10 दिन में जिला आवंटन प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। यानी कि काना राम ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जैसे ही ये अभ्यर्थियों का डाटा उपलब्ध हो जाएगा 7 से 10 दिन के अंदर ही जिला आवंटन कर दिया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को जो जिला मिलेगा उसमें, जिले में ही आपकी काउंसलिंग होगी, ध्यान रखना। जो जिला मिलेगा उसमें काउंसलिंग के बाद नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि पहले आपको जिला आवंटित होगा और वहाँ पर जिले आवंटन होने के बाद में वहीं पर उस जिले के अंदर ही आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग होने के बाद में आपकी नियुक्ति के आदेश आएंगे। अंतिम कट ऑफ 2 से 15 अंक ज़्यादा रही है। ये आप नोटिस कर लिया होगा कि जिनके 15 नंबर ज़्यादा आ रहे थे उनका रिजल्ट में नंबर आ गया होगा। 15 से 20 नंबर की संभावना पहले भी लोग बता रहे थे और ये सही निकली। 15 से 20 नंबर थे जिनके ज़्यादा, उन्हीं का अंतिम कट ऑफ के अंदर सिलेक्शन हुआ है। अब देखते हैं लास्ट कटिंग है जो 3 मार्च 2023 को बता दिया था कि लेवल 1 की कट ऑफ 195-205 रहेगी। ये भास्कर का दावा है और सही निकला है इनका दावा। शिक्षक भर्ती लेवल का रिजल्ट आ चुका है। बोर्ड से डाटा मिलते ही 5 दिन में जिला आवंटन कर देंगे और 20 सितंबर तक नियुक्ति, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर 20 सितंबर तक आपको जॉब का जो नियुक्ति पत्र है, अपॉइंटमेंट लेटर है, वो आपको मिल जाएगा। और दूसरी खास बात है कि सेटअप परिवर्तन नहीं होगा। कई शिक्षक साथियों को डर लग रहा था कि सेटअप परिवर्तन के अंदर हमें यहाँ वहाँ कर दिया जाएगा, तो इस समय फिलहाल सेटअप परिवर्तन नहीं किया जाएगा। शिक्षक भर्ती लेवल 1 का फाइनल रिजल्ट गुरुवार को जारी हो गया और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि शिक्षा विभाग 5-7 दिन में अभ्यर्थियों को जिले आवंटन कर देगा। जिला आवंटन प्रक्रिया पूरा होते ही शिक्षकों को डीईओ प्रारंभिक काउंसलिंग के माध्यम से स्कूलों में पदस्थापन करेंगे। डीईओ यानी कि जो डीओ है, डीओ के पास आपका चार्ज रहेगा आपका नियुक्ति आदेश देने का। 20 सितंबर तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कहा जा रहा है कि सेटअप परिवर्तन के बाद नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद शिक्षकों को सीधा स्कूलों में भेजा जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और है कि फिलहाल सेटअप परिवर्तन को टाल दिया गया है। पहले आपको नियुक्ति दी जाएगी और नियुक्ति होने के बाद में आपको सीधा स्कूल भेजेंगे और स्कूलों में जाने के बाद में सेटअप परिवर्तन किया जाएगा। सेटअप परिवर्तन की प्रक्रिया फिलहाल नहीं होगी, इसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। फिलहाल कोई सेटअप परिवर्तन नहीं होगा। फिलहाल आपको नियुक्ति देने के ऊपर पूरा जोर दिया जा रहा है। ये कट ऑफ पता है ये आपको। और लेवल 2 वाले जिनको लेवल 2 का इंतजार, लेवल 2 का रिजल्ट कब आ सकता है, तो वो भी इस खबर यहाँ पर छपी हुई है। लेवल 2 के अंदर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इसी महीने के अंदर परिणाम जारी हो जाएगा। इसको लेकर भी 15 सितंबर से पहले जारी करने का प्रयास होंगे, यानी कि आपका रिजल्ट 15 तारीख से पहले आ जाएगा। जारी होने के 15 से 20 दिन में लेवल 2 के शिक्षकों को स्कूल में नियुक्ति दे दी जाएगी। आपको भी 30 सितंबर के पहले नियुक्ति मिलने के पूरे चांसेज हैं।
बोर्ड से डाटा मिलते ही 5 से 7 दिन में जिला आवंटन कर देंगे। इसके बाद जिला स्तर पर काउंसलिंग के माध्यम से सीधे स्कूलों में नियुक्ति देंगे। लेवल 2 में भी बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी करने के बाद पदस्थापन की प्रक्रिया आरंभ कर देंगे। ऐसा कहना है निदेशक शिक्षा विभाग खानाराम का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो के माध्यम से जान लिया होगा कि आपका जो अब रिजल्ट आ चुका है, तो आपकी काउंसलिंग जिला स्तर पे होगी, और काउंसलिंग जिला स्तर पे होने के बाद में आपको सीधा स्कूलों के अंदर पदस्थापन मिल जाएगा। और पदस्थापन मिलने के बाद में सेटअप परिवर्तन वो बाद की बात है, वो होती रहेंगी, लेकिन पहले आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। और जो लेवल 2 के विद्यार्थी हैं उनका रिजल्ट जैसे ही आएगा, रिजल्ट की डेट भी आपको दे दी गई है, 15 सितंबर के पहले रिजल्ट आ जाएगा आपका। और रिजल्ट आने के बाद में आपका भी 10 से 5 दिन के अंदर आपका भी जिला आवंटन करके आपको भी वो जो नियुक्ति है दे दी जाएगी। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार दें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।